हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू EduACS योर एजुकेशन मेंटोर। सो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं। आप सभी को पता है MCC का मॉपअप राउंड का रिजल्ट जो है वेबसाइट पे डिक्लेयर कर दिया गया है। रिजल्ट तो आपका फ्रेंड 5 और 6 को आना था, लेकिन रिजल्ट आपका डिले हो गया था क्योंकि फाइनल रिजल्ट आज आना था, बट प्रोविजनल अभी आया है। तो फ्रेंड, ये पूरी हमारी क्लोजिंग कट ऑफ है। इसमें हम आज के सेशन में बात करने वाले हैं ऑल इंडिया कोटा की, एम्स की, ESIC के जो ऑल इंडिया कोटा से कैंडिडेट जाते हैं, साथ ही साथ जिनके पास IP वार्ड का सर्टिफिकेट होता है, BHU, AMU जो कि हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, और जिपमर पौंडुचेरी वाला कॉलेज एंड जिपमर कराईकल का जो ओपन सीट कोटा है, उनके बारे में आज के इस पूरे सेशन में हम बात करेंगे। साथ साथ डीम्ड की भी हम कट ऑफ देखेंगे कि किस कॉलेज में कितनी कट ऑफ जो है वो गई है, क्योंकि फ्रेंड डीम्ड यूनिवर्सिटी में भी कट ऑफ जो है 600 प्लस तक गई है। एक कॉलेज है आपका जो सिम्बॉयसिस, उसकी अभी हम आगे बात करेंगे। पहले हम लोग गवर्नमेंट का देख लेते हैं। तो यस, गवर्नमेंट में देखिए ऑल इंडिया कोटा में जो सेकंड राउंड में क्लोजिंग थी वो 602 थी, जो कि अभी आपकी मॉपअप राउंड में 597 तक पहुंच गई है। जो क्लोजिंग गई है जनरल के लिए, ओपन के लिए, वो 597 है। अगर हम लोग डिफरेंस चेक करते हैं तो 5 नंबर का जो डिफरेंस है वो यहाँ पे आया है आप लोगों का। और ऐसे ही हम OBC की बात करते हैं कैटेगरी की, तो OBC एंड ओपन दोनों के लिए 597 पे ही ऑल इंडिया कोटा क्लोज हो गया है। और हम EWS कैटेगरी की बात करते हैं तो फ्रेंड EWS कैटेगरी में 595 पे लास्ट सीट कैंडिडेट को मिल गई है। SC कैटेगरी अगर हम देखते हैं तो SC कैटेगरी 457 पे लास्ट क्लोजिंग हुई है, और ST कैंडिडेट को 424 मार्क्स पे लास्ट सीट अलॉट हो गई है। और ऐसे ही हम ओपन PWD की बात करते हैं तो ओपन PWD को जो फिजिकल हैंडीकैप्ड होते हैं उनको 105 पे लास्ट सीट मिल गई है। और SC PWD को रैंक वाइज अगर हम देखते हैं तो 7,51,000 तक आपकी क्लोजिंग कट ऑफ जो है वो पहुंच गई है। और फ्रेंड, जो NA का मीन्स की सीट एप्लीकेबल नहीं थी, इसलिए उन पे काउंसलिंग नहीं हो पाई। एम्स की हम बात करते हैं तो देखिए एम्स का अगर हम फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड देखते हैं तो फर्स्ट राउंड से सेकेंड राउंड में जो डिफरेंस आया था आपका ओपन कैटेगरी के लिए वो 6 मार्क्स का आया था। और फ्रेंड, अभी कट ऑफ की हम बात करते हैं तो कट ऑफ काफ़ी डाउन चली गई है। 18 नंबर का फर्क जो है यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिला है। 625 पे लास्ट सीट कैंडिडेट को अलॉट हो गई है एम्स में। और ऐसे OBC की बात करते हैं तो यस, OBC का अगर हम रैंक देखते हैं तो 11,000 पे लास्ट कॉलेज कैंडिडेट को मिल गया है लास्ट सीट। EWS के लिए जो क्लोजिंग है वो 621 है। SC कैंडिडेट को 504 मार्क्स पे और ST कैंडिडेट को 456 मार्क्स पे जो कॉलेज है वो मिल गया है। ऐसे ही हम बात करते हैं ओपन PH के लिए, फिजिकल हैंडीकैप के लिए, तो रैंक देखते हैं तो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा फर्क यहाँ पे देखने को मिला है। 53 मार्क्स जो हैं लो कट ऑफ यहाँ पे चला गया है एम्स कॉलेज में। ओपन PH के लिए 135 पे लास्ट सीट मिली है। अब फ्रेंड, हम ESIC की बात करें तो देखिए ESIC कॉलेजेस आप जानते हैं, ESIC कॉलेजेस में भी आपका IP वार्ड अगर आपके पास सर्टिफिकेट होता है तो उसकी कट ऑफ अलग होती है। ऑल इंडिया कोटा से अगर आप गए हैं तो उसकी अलग होती है। तो अभी जो है हम राउंड 2 से अगर कंपैरिजन करते हैं मॉपअप राउंड का ESIC में, तो राउंड 2 में जो था ओपन के लिए 635 क्लोजिंग थी, लेकिन अभी 603 हो गई है। रैंक वाइज आप देख सकते हैं कितना फर्क आया है। जो फर्स्ट राउंड में 7,749 थी, वही सेकंड राउंड में 19,000 तक कैंडिडेट को सीट मिली है रैंक वाइज। 32 नंबर का जो हम स्कोर वाइज देखते हैं डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिला है। और ऐसे ही हम OBC की बात करते हैं सो यस, OBC को भी यहाँ पे 32 नंबर सेम OBC और ओपन के लिए नंबर ऑफ कट ऑफ हमें सेम डिक्रीज होते हुए यहाँ पे दिखा है। 601 आपकी लास्ट क्लोजिंग है। EWS की बात करते हैं तो यस, EWS को भी 597 पे लास्ट सीट मिल गई है। रैंक वाइज देख सकते हैं आप। फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में जो 9,178 पे सीट मिल गई थी कैंडिडेट को लास्ट, वही आपकी सेकंड राउंड में 22,000 रैंक तक पहुंच गया है। SC कैंडिडेट की हम बात करते हैं तो देखिए SC कैंडिडेट में 62 मार्क्स का डिफरेंस जो है वो हमें सेकंड राउंड से रिलेटेड देखने को मिला है। सेकंड से मॉपअप में जो डिफरेंस आया है वो 62 मार्क्स का है। और ST कैटेगरी की बात करते हैं तो लास्ट सीट जो है कैंडिडेट को ऑल इंडिया से 428 पे मिल गई है। और रैंक वाइज आप देख सकते हैं रैंक आपकी डबल रैंक का फर्क आ गया है। जो सीट आपको 75,890 रैंक में सेकंड राउंड में मिली थी कैंडिडेट को, वही सीट 14 आप लोगों की जो है 1,48,000 पे मॉपअप राउंड में यहाँ पे देखने को मिली है। 82 मार्क्स का डिफरेंस जो है वो आ गया है। अभी फ्रेंड, हम क्लोजिंग की बात कर रहे हैं, हिस्ट्री की भी अभी हम बात करेंगे कि हिस्ट्री का कट ऑफ कहाँ तक जा सकता है। अभी फिलहाल क्लोजिंग की हम लोग बात कर लेते हैं। ESIC IP वार्ड की बात करते हैं, जिनके पास IP का सर्टिफिकेट होता है तो उनके लिए जो ओपन में कट ऑफ गई है क्लोजिंग, वो गई है आपकी 520 मार्क्स पे। रैंक वाइज हम देखते हैं तो आप देख सकते हैं फर्स्ट राउंड में जो था 59,000 रैंक पे क्लोज हो गया था, लेकिन सेकेंड राउंड में
69,000 रैंक पे पहुंच गया है। 10,000 रैंक का डिफरेंस जो है हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिला है। स्कोर वाइज हम चेक करते हैं तो स्कोर वाइज 15 नंबर का डिफरेंस है। ऐसे ही ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी में रैंक में 2000 रैंक का फर्क है आप लोगों का। मार्क्स वाइज अगर हम देखते हैं तो 3 मार्क्स का फर्क है। जो सेकंड राउंड में 519 था वही मॉपअप राउंड में 516 गया है। ईडब्ल्यूएस के लिए बात करते हैं तो यस, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 511 गया था सेकंड राउंड में और मॉपअप में भी सेम है, कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिला है। एससी कैटेगरी के लिए जो गया था आपका सेकेंड राउंड में वो 2,19,000 तक क्लोजिंग रैंक पहुंच गई थी और अगर हम मॉपअप में देखते हैं तो 2,47,000 तक हमारी रैंक वाइज क्लोजिंग जो है पहुंच गई है। ऐसे ही हम बात करते हैं अगर एसटी कैटेगरी की तो एसटी कैटेगरी में कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिला है। फर्स्ट राउंड में जो वो सेकेंड राउंड में जो हमारी रैंक एंड स्कोर था मॉपअप में भी हमारा वही रैंक एंड स्कोर है। बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो यस देखिए, ऑल इंडिया कोटा से हम बात करते हैं ओपन सीट से, तो ओपन सीट में जो आप लोगों का सेकेंड राउंड में 677 पे कैंडिडेट को लास्ट सीट मिली थी और मॉपअप में 660 पे कैंडिडेट को लास्ट सीट मिली है। और रैंक वाइज तो बहुत ही ज़्यादा फर्क आया है। देखिए रैंक 940 रैंक पे सेकेंड राउंड में कैंडिडेट को सीट मिली थी, वही आपकी मॉपअप में 2735 रैंक पे कैंडिडेट को लास्ट सीट मिली है। तो फ्रेंड ये एक अच्छा हमारा हम देखते हैं तो एक अच्छा वे जा रहा है काउंसलिंग का, क्योंकि देखिए कट ऑफ काफ़ी जो है वो आप लोगों की डिक्रीज जा रही है। तो ऐसे कैंडिडेट जिनके मार्क्स जो है 595 तक हैं, 595 तक मार्क्स कैंडिडेट के हैं, तो वो बिल्कुल ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स अभी हमारे स्ट्रे वैकेंसी राउंड जो है, स्ट्रे वैकेंसी राउंड होना बाकी है, जो कि आप लोगों को ऑफलाइन होता है, उसका जो कि ऑनलाइन होता है, लेकिन उसमें आप लोगों को कुछ करना नहीं होता, वो आप लोगों को रजिस्ट्रेशन वगैरह फ्रेश नहीं होते हैं। उसका पूरा अलग से मेन सेशन एक हम बनाएंगे जल्दी, उसमें हम पूरा स्ट्रे वैकेंसी राउंड के बारे में ही डिस्कस करेंगे कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड क्या होता है और ये कब होता है, किस कंडीशन में होता है, स्ट्रे वैकेंसी राउंड क्यों करते हैं, उसका हम पूरा सेशन बनाएंगे। और इसका जो है आप लोगों का पूरा क्या क्राइटेरिया रहता है स्ट्रे वैकेंसी राउंड का, फिर चाहे वो एमसीसी का हो या स्टेट का हो। सो यस, अभी हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस की। तो ईडब्ल्यूएस के लिए बीएचयू में सीट अवेलेबल नहीं थी। एससी की बात करते हैं तो 538 पे मॉपअप राउंड में लास्ट सीट मिल गई है कैंडिडेट को। और ऐसे ही हम एसटी की बात करते हैं तो एसटी के कैंडिडेट को 485 पे जो लास्ट सीट है वो मिल गई है। और ओपन पीएच एंड ओबीसी पीएच के लिए जो था वो हमारी सीट्स अवेलेबल नहीं थी। ऐसे ही फ्रेंड्स अगर हम एएमयू की बात करते हैं तो यस, एएमयू में जो इंटरनल कोटा जो होता है एएमयू का, उसमें जो कैंडिडेट के लिए सीट अवेलेबल नहीं थी तो उसके लिए नहीं यहाँ पे आया है। ओपन की हम बात कर लेते हैं तो देखिए ओपन के लिए ऑल इंडिया कोटा ओपन सीट कोटा से बात करते हैं तो 641 पे लास्ट सीट जो है कैंडिडेट को मॉपअप राउंड में मिल गई है। ये राउंड 2 का है फ्रेंड, ये वाला हमारा मॉपअप राउंड का है, ठीक है। और ऐसे ही हम बात कर लेते हैं यहाँ पे एनआरआई की, जो एनआरआई कोटे की, तो देखिए सेकंड राउंड में 539 था, अभी आपका मॉपअप में 530 तक हो गया है। 9 मार्क्स का डिफरेंस जो है हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिला है। ऐसे ही जिपमर पौंडुचेरी की बात कर लेते हैं ओपन सीट कोटा के लिए और जिपमर कराईकल। तो जिपमर पौंडुचेरी में देखिए सीट जो अवेलेबल थी ओबीसी, एससी और एसटी के लिए सीट अवेलेबल थी, तो उसमें भी देखिए ओबीसी की हम बात करते हैं तो 660 पे लास्ट सीट अलॉट हो गई है। 30 नंबर का डिफरेंस जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि एक हमारा अच्छा तरीका जा रहा है। जैसे जैसे कट ऑफ लो होती जाएगी, जिन कैंडिडेट्स के मार्क्स हैं उनके पास और चांसेस बनते जाएंगे स्ट्रे में। लेकिन अभी आपकी काउंसलिंग जो है पूरी डन हो गई है, बस स्ट्रे ही रह गया है। तो काफ़ी कैंडिडेट ने जहाँ का उनके पास डोमिसाइल है वहाँ की सीट भी जो है वो ले ली है। ऐसे ही हम बात करते हैं एससी की, तो एससी में देखिए आप लोग 123 मार्क्स का डिफरेंस देखने को मिला है। जो हमारी 985 रैंक गई थी सेकंड राउंड में, वही हमारी मॉपअप राउंड में 46,000 रैंक तक पहुंच गई है। तो एससी कैटेगरी के लिए तो फ्रेंड काफ़ी यहाँ पे जो डिक्रीज है कट ऑफ देखने को मिली है, 554 तक पहुँच गई क्योंकि। और एसटी की बात करते हैं तो एसटी के लिए देखिए मॉपअप में 466 तक पहुंच गई है। फर्स्ट एंड सेकंड राउंड में एसटी की कट ऑफ नहीं थी। फर्स्ट राउंड में हम देखते हैं तो 628 गया था और वही आपका मॉपअप में 466। तो यहाँ पे एसटी कैटेगरी के लिए भी काफ़ी बड़ा डिफरेंस जो है देखने को मिला है। ऐसे ही जिपमर कराईकल की बात कर लेते हैं तो देखिए जिपमर कराईकल जो कॉलेज है, इसमें जो गई थी आप लोगों की सेकेंड राउंड में 650 थी, मॉपअप में 623 गई है। रैंक वाइज आप देख सकते हैं, रैंक वाइज भी काफ़ी डिफरेंस देखने को मिला है। 4,473 पे सेकंड में क्लोज हो गई थी, वही रैंक मॉपअप में जाके 11,000 तक पहुंच गई है। यानी कि हमें यहाँ पे 11,000 तक पहुंच गई है, तो 8,000 रैंक तक का
7 से 8,000 रैंक तक का फ़र्क देखने को मिला है, डिक्रीज हो गई है 27 मार्क्स तक। ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी का भी देखिए सेकंड राउंड से हम कंपैरिजन करें तो हमारा जो मॉपअप में है 22 मार्क्स का डिफरेंस देखने को मिला है। रैंक वाइज हम चेक करते हैं तो रैंक वाइज भी काफ़ी डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिला है। ईडब्ल्यूएस और एससी की बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस में जो सेकंड राउंड में 640 पे गई थी जिपमर कराईकल में क्लोजिंग, वही मॉपअप में जाके 614 हो गई है। और हम एससी की अगर बात कर लेते हैं तो यस, एससी के लिए भी 504 एंड मॉपअप राउंड में जो एससी की गई है क्लोजिंग रैंक के वाइज हम देखते हैं तो 80,764। ये फ्रेंड्स हमारी ऑल इंडिया कोटा की है, जिनमें फ्रेंड्स सीट देखिए काफ़ी आप लोगों के, हम एम्स की बात करते हैं, जिपमर की अगर हम बात करते हैं, एएमयू बीएचयू की, तो फ्रेंड्स इनमें देखिए सीट्स जो थी वो हमारी कम थी, सीट ज़्यादा अवेलेबल नहीं रह गई थी। हमने जब प्रीवियस वीडियो बनाई थी पूरी, उसमें आप लोगों को सारी चीज़ें दिखाई भी थी सीट के रिगार्डिंग कि कितनी सीट किस कॉलेज में रह गई थी। सो यस फ्रेंड, देखिए अभी आप लोगों के ऑल इंडिया कोटा की हम बात कर लेते हैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कट ऑफ की। तो यस देखिए, हमने पहले भी बताया है, अभी अगेन बात कर लेते हैं कि गवर्नमेंट का क्राइटेरिया ये होता है कि फर्स्ट राउंड में हायर, देन आफ्टर दैट सेकंड में मॉपअप में स्ट्रे राउंड में जो होता है वो आप लोगों की कट ऑफ डिक्रीज होती हुई आती है। तो यस बिल्कुल फ्रेंड, आप लोगों का देखिए सेकंड राउंड में कट ऑफ इतनी डिक्रीज हुई है तो ऑब्वियस सी बात है कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड में भी कट ऑफ जो है वो हम लोगों को कम देखने को मिलेगी। जो फ्रेंड जो जैसा भी होगा वो तो फिर हम आपको अपने चैनल के थ्रू इन्फॉर्म करेंगे ही। ये अभी आपकी पूरी ऑल इंडिया कोटा के गवर्नमेंट कॉलेजेस की क्लोजिंग कट ऑफ है, आप इसको एक बार अगेन देख सकते हैं, ये पूरा यहाँ पे शो हो रहा है आप लोगों को, आप इसको पूरा देख सकते हैं। सो यस, ये आप लोगों का भी हो गया। अभी फ्रेंड हम ज्वाइनिंग की भी 1 से 2 मिनट में कुछ बात कर लेंगे कि ज्वाइनिंग का भी कैसे क्या होगा, और स्ट्रे का तो पूरा एक प्रॉपर शेड्यूल कर लेंगे कि स्ट्रे राउंड कब होता है, क्यों होता है और कैसे होता है, ऑफलाइन होता है या ऑनलाइन होता है। क्योंकि देखिए एमसीसी का अपना अलग तरीका होता है, स्टेट्स का अपना एक अलग वे होता है, काफ़ी स्टेट में ऑनलाइन भी होता है बट काफ़ी स्टेट में ऑफलाइन भी होता है। और स्ट्रे वैकेंसी राउंड की एमसीसी की बात करें तो उसका क्राइटेरिया जो होता है एमसीसी का वो डिफरेंस होता है। सो यस, केएमसी मणिपाल का देख लीजिए आप लोग, केएमसी मणिपाल में जो आप लोगों की मॉपअप में कट ऑफ गई है वो 542 हो गई है यहाँ पर, मतलब यहाँ पे कट ऑफ जो है डिक्रीज देखने को मिली है केएमसी मणिपाल में। और हमदर्द आप जानते हैं, हमदर्द न्यू दिल्ली का कॉलेज है, 2012 का कॉलेज है, नंबर 1 पे आता था लेकिन इस साल से नंबर 2 पे हो गया है क्योंकि नंबर 1 पे केएमसी मणिपाल हो गया है। इसकी बात करें तो 586 पे लास्ट सीट कैंडिडेट को मिल गई है। सिम्बायोसिस में फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा कट ऑफ जो है वो इंक्रीज़ हुई है। रीज़न आप लोगों का ये रहा यहाँ पे सिम्बायोसिस में कट ऑफ इंक्रीज़ होने का, हमारे पास सिम्बायोसिस में सिर्फ 1 सीट अवेलेबल थी, ओपन के लिए जो थी वो सिर्फ 1 सीट अवेलेबल थी। ये सीट मैट्रिक्स आपको पता है, हमने पहले आपको दिखाई थी आज, इसलिए ओपन करके रखी है ताकि हम जब डीएमडी यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं तो सीट मैट्रिक्स हम यहाँ पे एक बार देख सकते हैं। सो यस, सिम्बायोसिस में सिर्फ 1 ही सीट थी, 605 वाले कैंडिडेट ने काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर दिया और कैंडिडेट को सीट जो है वो मिल गई है। रीज़न फ्रेंड आप जानते हैं कि हमारी 49 डीएमडी यूनिवर्सिटीज़ में सिम्बायोसिस एक ऐसा कॉलेज है जिसकी फीस जो है वो सबसे कम है, 10 लाख फीस है आपकी। कॉलेज आपका 2020 का है लेकिन अपने हम लोकेशन वाइज कह सकते हैं, स्टडी वाइज कह सकते हैं, कॉलेज जो है टॉप 5 में आपका 2020 से जब से आया है तब से ही पार्टिसिपेट कर रहा है। तो यस, यहाँ पे देख लीजिए केएमसी मैंगलोर की बात करते हैं तो केएमसी मैंगलोर में भी 542 तक कट ऑफ जो है वो पहुँच गई है। फ्रेंड प्रीवियस वीडियोस में हमने आपको बताया था कि मॉपअप राउंड में कट ऑफ जो है वो आप लोगों की हाई रहेगी। क्यों? क्योंकि अब आपकी ओवरऑल स्टेट्स की काउंसलिंग जो है डन हो गई है। तो ऐसे कैंडिडेट जिनके मार्क्स जो हैं काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं, गुड मार्क्स हम स्मार्ट मार्क्स जो बोलते हैं 500 प्लस हैं, तो अब उन्होंने फ़ीस को ध्यान में रखते हुए जो हमारी टॉप डीम्ड की 10 to 15 यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए अप्लाई किया। तो यही रीज़न हमारा रहा है कि डीम्ड की जो कट ऑफ है हमारी वो यहाँ पे हाई चली गई है। जो हमारे नीचे के भी कॉलेजेस थे, जो लास्ट वाले कॉलेजेस हैं हमारे, उनकी भी हम बात करेंगे तो उनके कट ऑफ में भी देखिए ज़्यादा, जैसे फर्स्ट एंड सेकंड राउंड में जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स पे भी सीट मिली है, 94 मार्क्स पे भी कैंडिडेट को सीट मिली है। लेकिन मॉपअप राउंड में आपका ऐसा नहीं है, मॉपअप राउंड में जो कट ऑफ गई है वो 100 प्लस ही गई है। और हम बात कर लेते हैं मणिपाल टाटा, झारखंड का कॉलेज है, तो 545 पे लास्ट सीट कैंडिडेट को अलॉट हो गई है। डिफरेंस आप देख सकते हैं, देखिए 100 नंबर तो नहीं लेकिन 100 तो नहीं बट 90 नंबर का डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिला है क्योंकि सेकंड राउंड में 459 क्लोजिंग थी बट मॉपअप में हम देखते हैं तो 545 तक जो हमारी क्लोजिंग है वो पहुँच गई है। रैंक वाइज तो हम देखें तो यहाँ पे डिफरेंस आप लोग देख सकते हैं। और हम केएस हेगड़े की बात करें, मैंगलुरु का 1999 का कॉलेज है, कॉलेज में पीजी चलता है आपका
टॉप 10 में, लास्ट ईयर भी था, इस साल भी है। हम बात करते हैं तो देखिए हमारी जो सेकेंड राउंड में था 413 पे क्लोज हो गया था, लेकिन मॉपअप में 445 पे कैंडिडेट को लास्ट सीट जो है इस कॉलेज में मिल गई है। ऐसे ही हम बात कर लेते हैं रूरल मेडिकल कॉलेज लोनी, महाराष्ट्र का कॉलेज है, 1984 का, काफ़ी पुराना कॉलेज है ये हमारा। और सेकंड राउंड की बात करते हैं तो 450 पे कैंडिडेट को सीट मिली थी, वही आपकी मॉपअप में जाके 507 हो गई है। यानी कि हमें यहाँ पे जो डिफरेंस देखने को मिला है 57 नंबर का डिफरेंस देखने को मिला है। और हम रैंक वाइज देखते हैं तो रैंक वाइज तो काफ़ी डिफरेंस देखने को मिला है, क्योंकि जो रैंक हमारी सेकंड राउंड में 1,26,000 तक पहुंच गई थी, वही मॉपअप राउंड में आके 78,000 पे क्लोज हो गई। एसडीयू कोलार की बात करते हैं तो देखिए सेकंड राउंड में 360 पे सीट अलॉट हो गई थी, बट मॉपअप राउंड में कट ऑफ इंक्रीज हो गया, 372 तक लास्ट सीट जो है वो अलॉट हो गई है। एसबीकेएस विद्यापीठ आप लोगों को पता है गुजरात का कॉलेज है। गुजरात का जो ये कॉलेज है, गुजरात में डीम्ड यूनिवर्सिटी एक ही है, क्योंकि गुजरात एक क्लोज स्टेट है, तो अदर स्टेट के कैंडिडेट जा नहीं सकते हैं, एनआरआई कोटे के थ्रू जा सकते हैं। एनआरआई में भी वो फर्स्ट रिलेशन वहाँ पे होता है कि फर्स्ट रिलेशन आपका होना चाहिए। तो एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है जिसमें कैंडिडेट जा सकते हैं, लेकिन उसमें भी अगर हम मार्क्स वाइज देखते हैं, कट ऑफ वाइज देखते हैं तो कट ऑफ ज़्यादा जाती है। वही आपकी देखिए मॉपअप राउंड में कट ऑफ जो है इसमें आप लोगों की कम हो गई है, 318 थी सेकंड में, मॉपअप में 306 पे लास्ट सीट मिली है। और जैन माइनॉरिटी कोटा के लिए फ्रेंड मॉपअप राउंड तक नहीं काउंसलिंग हो पाई, रीज़न आपका रहा है यहाँ पे एसबीकेएस का। हम लोग एक बार देख लेते हैं, एसबीकेएस के लिए हमारे पास जैन माइनॉरिटी जो है उसमें सीट्स यहाँ पे नहीं अवेलेबल थी। और ऐसे ही हम बात कर लेते हैं आपका जेएलएन बेलागावी का जो कॉलेज है 1963 का। फ्रेंड देखिए कितना पुराना कॉलेज है, 1963 का कॉलेज है। तो सेकंड राउंड में 415 तक जो थी क्लोजिंग पहुंच गई थी, और वही मॉपअप में जाके 491 तक पहुंच गई है। फीस देखिए आप लोग कितनी है, 18,30,000 है, लेकिन उसके बाद भी कैंडिडेट ने जिनके मार्क्स 500 के आसपास थे, 490 प्लस थे, उन कैंडिडेट्स ने भी काउंसलिंग के लिए अप्लाई किया, फीस इतनी ज़्यादा होने के बावजूद भी। तो रीज़न आपका यही है कि काउंसलिंग जो है वो भी आपकी मोस्ट ऑफ द स्टेट में डन हो गई है, मॉपअप राउंड चल रहा है। और मॉपअप राउंड आप जानते हैं हर स्टेट में मॉपअप के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होते हैं, तो कैंडिडेट को नहीं मिला तो उन्होंने यहाँ पे किया और उनको यहाँ पे सीट जो है वो यहाँ पे अपने पसंद का कॉलेज हम बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए जेएलएन बेलागावी काफ़ी पुराना कॉलेज है। अमृता कोची की बात कर लेते हैं तो यस 393 पे सेकेंड राउंड की क्लोजिंग थी, वही मॉपअप में 492, यानी कि 99 मार्क्स का डिफरेंस जो है हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिला है। फ्रेंड्स एनआरआई का भी आपको शो हो रहा होगा, तो जो एनआरआई वाले कैंडिडेट है वो यहाँ पे क्लोजिंग देख सकते हैं। जो एनआरआई में एनए है, इट्स मीन कि यहाँ पे आप लोगों की कट ऑफ नहीं आई है, तो इसलिए हमने यहाँ पे एनए मेंशन किया है। सीट मैट्रिक्स आप देख सकते हैं, एनआरआई के लिए ज़्यादा कॉलेजेस में सीट्स अवेलेबल नहीं थी, बट हाँ कुछ कॉलेजेस थे जिनमें सीट्स अवेलेबल थी, तो एनआरआई वाले कैंडिडेट यहाँ पे सीट मैट्रिक्स में आप अपनी सीट देख सकते हैं। जो सेकंड वाला कॉलम है वो हमारा एनआरआई का है, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए सीट मैट्रिक्स। 1 मिनट का टाइम, हाँ जी ठीक है। और अभी हम नेक्स्ट कॉलेज की बात करते हैं, कलिंगा भुवनेश्वर। उड़ीसा में 2 ही यूनिवर्सिटी हैं डीम्ड की, एक कलिंगा भुवनेश्वर एंड सेकंड आपकी आईएमएस सम भुवनेश्वर। तो कलिंगा की हम बात कर लेते हैं तो देखिए सेकंड राउंड में 336 क्लोजिंग रही थी, वही मॉपअप राउंड में जाके हम अगर रैंक वाइज कंपैरिजन करते हैं तो 2 लाख आपका जो था सेकंड राउंड में 2 लाख रैंक तक पहुंच गई थी क्लोजिंग, वही मॉपअप में 1,47,000 तक गई है। फीस भी हालांकि इस साल आपकी 2.5 लाख रुपए की फीस बढ़ी थी, उसके बावजूद भी कट ऑफ आई है। जगत गुरु गंगाधर की बात कर लेते हैं, हुबली वाले कॉलेज की, सेकेंड राउंड में 433 था, मॉपअप में 518। एनापोया की बात करते हैं तो सेकेंड राउंड में 370, मॉपअप राउंड में 391 तक पहुंच गया है। मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए 368 तक क्लोजिंग पहुंच गई है, मुस्लिम के लिए कट ऑफ यहाँ पे थोड़ा डिक्रीज होता हुआ दिखाई दिया है। एमजीएम नवी मुंबई की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो एमजीएम नवी मुंबई की 497 तक जो कट ऑफ है वो हमारी यहाँ पहुँच गई है, 100 प्लस नंबर हमें यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिला है। श्री रामचंद्र मेडिकल कॉलेज चेन्नई में देखते हैं तो सेकंड में 355 था, वहीं मॉपअप में 409 तक क्लोजिंग गई है। एमएम मौलाना हरियाणा की आपको पता है डीम्ड यूनिवर्सिटी है, 2007 की यूनिवर्सिटी है, सेकेंड राउंड में कट ऑफ इसमें डिक्रीज देखने को यहाँ पे मिली है, 256 क्लोजिंग गई है। वीवीडीयू पुणे की बात कर लेते हैं, भारतीय विद्यापीठ की 1989 का कॉलेज है देखिए, और यहाँ पे कट ऑफ जो है 500 प्लस चली गई है, यानी कि हमें 170 प्लस मार्क्स का जो डिफरेंस है इस कॉलेज में देखने को मिला है मॉपअप राउंड में। और आप लोगों को पता है जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड होता है वो गवर्नमेंट के लिए होता है, डीम्ड यूनिवर्सिटी का फर्स्ट सेकंड मॉपअप होता है। हालांकि लास्ट ईयर क्या हुआ था कि कॉलेज लेवल पे काउंसलिंग हुई थी
तो आप लोगों का डीम्ड एमसीसी की वेबसाइट पे लास्ट वाला भी रिजल्ट आया था, जिसमें कट ऑफ जो थी कॉलेजेस एकदम चेंज हो गए थे। हाई वाला जो हमदर्द कॉलेज था वो काफ़ी नीचे आ गया था और जो दूसरे कॉलेजेस थे वो ऊपर चले गए थे। तो ये हमारा तब होता है जब हमारी सीट वेकेंट रह जाती हैं। तो अभी फिलहाल हम कट ऑफ की बात कर लेते हैं, सीट की बात हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें ब्रीफ में करेंगे। सो यस, IMS सम में 400 पे कैंडिडेट को लास्ट सीट अलॉट हो गई है। श्री सिद्धार्थ तुमकुर का जो कॉलेज है उसमें 510 पे लास्ट सीट अलॉट हुई है। डिफरेंस आप देख सकते हैं, 322 पे सेकेंड में हुई थी, लेकिन वही आपकी मॉपअप में जाके 510 हो गई है। MGM औरंगाबाद में सीट ही अवेलेबल नहीं थी, काउंसलिंग की सारी सीट सेकंड राउंड तक डन हो गई थी। BLD बीजापुर की बात करते हैं, 318 आपकी क्लोजिंग रही है। श्री सिद्धार्थ टी बैगुर की बात करते हैं, 348। BBDU सांगली में 475 तक हमारी जो क्लोजिंग कट ऑफ है वो पहुंच गई है। देखिए जो सेकंड राउंड में 237 थी वो मॉपअप में जाके 475 हो गई है VBDU सांगली में, यानी कि कट ऑफ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुई है। डॉक्टर DY की आप जानते हैं 3 ब्रांच हैं। डॉक्टर DY महाराष्ट्र के कॉलेजेस हैं, कोल्हापुर है, नवी मुंबई है, पुणे है। और जो नवी मुंबई है उसमें हम कंपैरिजन करते हैं तो 49 डीम्ड यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा नवी मुंबई की फ़ीस है। लेकिन फिर भी कैंडिडेट फीस होने के बावजूद भी काफ़ी कैंडिडेट जो है इन कॉलेजेस के लिए अप्लाई करते हैं। डॉक्टर DY आप देखेंगे तो देखिए मॉपअप में जो कट ऑफ है थोड़ी डिक्रीज होती हुई दिखाई दी है। यहाँ पे 306 पे लास्ट सीट मिल गई है। राजा राजेश्वरी बेंगलुरु का कॉलेज है, कर्नाटक की जितनी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारी 12-13 उनमें से सबसे लास्ट राजा राजेश्वरी बेंगलुरु है, जो कि डीम्ड यूनिवर्सिटी में कर्नाटक की सबसे लो पे जाता है। तो यस 253 पे फिर भी चला गया है मॉपअप राउंड में। SRM चेन्नई की बात करते हैं तो 194 पे कैंडिडेट को लास्ट सीट अलॉट हो गई और फीस आप देख सकते हैं 25 लाख फीस है यहाँ पे। कृष्णा कराड़ की बात करते हैं 227 गई थी सेकंड में, वही मॉपअप में 340 हो गई है। डॉक्टर DY पुणे जिसकी भी हम अर्लियर बात कर रहे थे 25 लाख फीस है आप लोगों की इसकी जो कट ऑफ है वो 244 तक मॉपअप में चली गई है। सविता मेडिकल कॉलेज चेन्नई की 289। डॉक्टर DY मुंबई सबसे ज़्यादा फीस 26 लाख पर एनम, ओनली ट्यूशन फीस आपका हॉस्टल में सारा एक्सक्लूडिंग होगा, अलग से होता है। 303 तक जो है मॉपअप में सीट कैंडिडेट को लास्ट मिल गई है। दत्ता मेघे वर्धा की आप जानते हैं 2 ब्रांच है, एक है जेल दत्ता मेघे वर्धा जो कि रिकॉग्नाइज्ड है, एक है दत्ता मेघे हिंग नागपुर जो कि लास्ट ईयर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था, 2020 का कॉलेज है। तो इसकी जो आप लोगों की कट ऑफ गई है वो 385 तक कैंडिडेट को लास्ट सीट मिल गई है। विनायका कराईकाल की बात करते हैं तो 210 पे लास्ट सीट मिल गई है। गीतम विशाखापट्टनम में 113। जो फ्रंट अभी जो ये कॉलेजेस है ना यहाँ पे कट ऑफ में थोड़ा डिक्रीज देखने को मिलेगी। संतोष की बात करते हैं तो यह संतोष में देखिए 163 पे सेकेंड राउंड में सीट मिल गई थी। संतोष ने 180 पे अपना जो नंबर है वो बना लिया है। मॉपअप में जाके संतोष की कट ऑफ जो है इंक्रीज हो गई है, 180 हो गई है। हालांकि फीस 24 लाख है लेकिन फिर भी फ्रेंड कट ऑफ जो है वो इंक्रीज हो गई है। आरूपदाई पांडुचेरी के आपको पता है, पांडुचेरी में जो हमारी डीम्ड यूनिवर्सिटी है आरूपदाई उसकी 183 पे कैंडिडेट को लास्ट सीट मिल गई है। MGM विद्यापीठ पांडुचेरी में 141 पे। ललितम बग्गई जो कॉलेज है तमिलनाडु का 265 पे। चेतियंत कांचीपुरम का जो कॉलेज है 114 पे 40 पे। और VMKB सलेम में 227। श्री बालाजी जो चेन्नई का कॉलेज है हमारा 122। मीनाक्षी की बात करते हैं तो मीनाक्षी में जो सीट मिली है 115। और मीनाक्षी में NRI को फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड में कोई सीट नहीं मिली थी, बट मॉपअप में 117 पे कैंडिडेट को NRI से सीट मिल गई है। SCS मेडिकल कॉलेज चेन्नई में 168 तक जो क्लोजिंग कट ऑफ है वो हमारा पहुंच गया है। श्री लक्ष्मी नारायण में जो पांडुचेरी का कॉलेज है 110। और हम वेल्स की बात कर लेते हैं तो यस वेल्स जो मेडिकल कॉलेज है 144 तक पहुंच गया है। भारत मेडिकल कॉलेज 140। एंड श्री सत्या साई फर्स्ट राउंड में भी 93 थे, सेकेंड राउंड में भी 94 एंड मॉपअप राउंड में 2 नंबर से जो है कट ऑफ यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिली है 96। सो यस फ्रेंड ओवरऑल की बात करते हैं तो देखिए ओवरऑल फर्स्ट सेकंड मॉपअप को मिला के है 93 पे श्री सत्यासाई में सीट। NRI में सबसे कम 94 पे MM मौलाना मिल गया था। जैन माइनॉरिटी की बात करें SB केस पे 150। मुस्लिम माइनॉरिटी जो कि आपकी एनापोया एंड हमदर्द में चलती है तो हमदर्द में मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए कट ऑफ ज़्यादा जाता है इन कंपेरिजन टू एनापोया मेडिकल कॉलेज। तो ये एनापोया मेडिकल और PWD के लिए फ्रेंड हमदर्द में जो आता है वो इस साल आप लोगों का कट ऑफ नहीं आया था। PWD के लिए हो सकता है कैंडिडेट ने अप्लाई नहीं किया हो। सो यस ये आपका देखिए पूरा ऑल इंडिया कोटा का है जिसमें हमने डिस्कस किया ऑल इंडिया कोटा, एम्स, ESIC ऑल इंडिया से, IP से और BHU, AMU,
जिपमर एंड हमारा जिपमर कराईकल, ये हमने ओपन सीट से डिस्कस किया। क्लोजिंग है, ये हमारी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की क्लोजिंग है। सो यस फ्रेंड, यही पूरा सारा आज की डिटेल है, पूरा डिस्कशन है। ये हमारी सीट मैट्रिक्स थी जो कि मॉपअप के लिए थी, मॉपअप में जो सीट्स अवेलेबल थी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए। सो यस फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो अब जो फ्रेंड हमारी होगी वो हमारी स्टे वैकेंसी राउंड की, हम उसमें बात करेंगे कि स्टे वैकेंसी राउंड के लिए क्या स्टे वैकेंसी राउंड के रूल होते हैं, कैसे स्टे वैकेंसी की काउंसलिंग जो है वो की जाती है, और स्टे वैकेंसी काउंसलिंग के लिए कौन से कैंडिडेट्स जो हैं वो एलिजिबल रहते हैं। सो यस फ्रेंड्स, नीट यूजी पीजी आयुष से रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कुछ कन्फ्यूज़न है, कुछ आप लोगों को क्वेरी है तो आप हमारी टीम के साथ कंसल्ट कर सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ साथ स्क्रोलिंग में भी शो हो रहे होंगे। और आप लोगों को क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जब हम लोग बनाएंगे तो उस पर डिस्कस कर लेंगे। सो यस फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट काउंसलिंग एक्टिविटीज़।